बड़ा, मध्यम या एक छोटा सा हिस्सा? यहाँ कुछ दिलचस्प होने वाला है, तो फिर शुरू करें। माइक के दिमाग में केवल एक ही बात आ रही है। उसके प्लेट में बहुत सारे नूडल्स हैं। और लड़कियों के बारे में क्या? क्या वो भूल गया है कि वे भी वहाँ हैं? माइक को तो किसी की परवाह ही नहीं है। वो तो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे उसने हफ्तों से खाना नहीं खाया हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। उसे कम से कम अपने खाने का आधा हिस्सा देना होगा, पर माइक इसके लिए तैयार नहीं है। और अब अंत में उसके लालच ने यह परिणाम दिया। हाँ, अरे क्यों नहीं एक बुरी स्थिति को अच्छा बनाया जाए और इसे एक चुनौती का रूप दिया जाए। चलो मजा शुरू करते हैं। कितना सुखद आश्चर्य है। मुझे लगता है कि हम डेजर्ट से शुरू करेंगे। सूजी के अलावा सभी खुश है क्योंकि उसे नन्हा छोटा सा जार मिला है। पर अरे, कुछ भी नहीं मिलने से तो अच्छा है थोड़ा मिलना, इसलिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने चम्मच को उठाती है और एक चम्मच न्यूटेला अपने मुंह में डालती है और इससे उसके मूड में सुधार होने लगता है। जैसे वह मीठी चीज उसकी जीभ को छूती है, दुर्भाग्य से ये एक चम्मच ही उसकी किस्मत में लिखा था, यह खाली भी हो गया। शार्लेट थोड़ी बेहतर स्थिति में है। उसे न्यूटेला की अच्छी मात्रा मिली है। लेकिन यह वास्तव में क्या योजना बना रही है? ठीक है, और अब? वाह, सुपर चॉकलेटी गर्म कोको। यह उसके हिस्से का एक प्रतिभाशाली कदम था। स्वादिष्ट। अन्य दो भी उसके आइडिया से काफी प्रभावित हैं। वो माइक के इतने बड़े से जार को देखकर चौंक गए हैं। किसे पता था कि यह इतना बड़ा भी बनता है? पर क्या माइक इतने सारे को खत्म कर पाएगा? उसे पहले सही उपकरण की जरूरत होगी। नहीं, यह नहीं होगी। उसे कोई दूसरी तरकीब निकालनी पड़ेगी। सबसे आसान समाधान अक्सर सबसे अच्छा होता है और यह यहाँ भी लागू होता है। उसने उसमें अपनी पूरी मुंह ही घुसा ली। यह बहुत मजेदार होगा। लेकिन वह इतना नीचे नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए उसने अपना पूरा हाथ उसमें डाल दिया। अब यह बेहतर है। यह थोड़ा पागल लगता है, लेकिन इसके स्वाद के सामने यह कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हुए किसको कितना मिल रहा है इस बार? दिलचस्प। कार्ड वापस से वैसे ही है, लेकिन इस बार माइक खुश नहीं है। दूसरी ओर लड़कियां खुश हैं, बस एक छोटा टुकड़ा। या तो वह आसानी से खत्म कर देगी, और खास करके जब वह चीनी में डुबाया हुआ हो तो। शार्लेट को यह तरकीब बहुत पसंद आया और वह इस प्रक्रिया को दोहराएगी, लेकिन उसे इसके लिए बहुत सारी चीनी की जरूरत होगी। अरे, यह तो बहुत खट्टा है, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन शार्लेट अपना पूरा जोर लगाती है। माइक शार्लेट को देखकर हैरान है और उसने इतनी जल्दी खाने की क्षमता से उसे जलन हो रही है। मुझे नहीं लगता कि उसके नींबू के लिए पर्याप्त चीनी है। ओह, ये तो सारा गिर रहा है। संभल कर। शुक्र है कि सब लोग सुरक्षित हैं। शायद अब इस दौर को खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। अब जो हो गया है सब भूलते हैं और चुनौती को आगे बढ़ाते हैं। फिर से माइक को बड़ा भाग मिला है। ओह, और इस बार मिले हैं अंडे। शार्लेट अपने छोटे से अंडे से बहुत खुश है और सूजी को लगता है कि उसका भी ठीक जाएगा।
लेकिन माइक तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है। ओ शार्लेट, क्या यह सही में अच्छा तरकीब है? हाँ, लगता है कि चमत्कार सही में होता है। स्वादिष्ट। और यहाँ फिर से एक प्रदर्शन दोहराया जाता है। माइक, अरे नहीं, क्या यह जोखिम उठाने लायक है? नहीं, 100% नहीं। यह एक गलती थी। किसी ने अंडे का मास्क नहीं मंगवाया था। छी, यह सारे अंडे की जर्दी हर जगह फैल गई है। यह कितना गंदा है। और यह सिर्फ माइक की गलती है। और शुरू में सब माइक के लिए इतना अच्छा हो रहा था। अब देखते हैं कि मेज पर क्या है। ओह, अच्छा तरबूज। किसको यह विशाल रसदार फल नहीं पसंद है? रुको, क्या माइक को सच में कुछ नहीं मिला? ओह नहीं, मुझे दिख रहा है एक छोटा बीज। शार्लेट अपने पड़ोसी के पीड़ा को कोई ध्यान नहीं दे रही है। वह केवल अपने हिस्से पर आग गड़ाए हुए है और वह इसे किसी से साझा नहीं करेगी। माफ करना दोस्तों। वाह, उसे तो सही में तरबूज बहुत ज्यादा पसंद होगा, शायद कुछ ज्यादा ही। बस एक दिक्कत होती है, बीज। पर इससे छुटकारा पाना बहुत आसान हो सकता है। बस इसे हर जगह थूक दो। यह बहुत मजेदार हो सकता है। ठीक है, अब इस पूरे वाले को कैसे खोला जाए? वो कैसे यह करेगी? उसे स्पष्ट रूप से एक चाकू की जरूरत होगी, लेकिन थोड़ा ज्यादा बड़ा। आड़ी ठीक रहेगा। आप यह बता सकते हैं कि यह तरबूज एकदम सही तरीके से पका हुआ है और बहुत मीठा है। शर्माओ मत दोस्तों, बस खाओ और आनंद लो। हालांकि हमें ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। अब माइक यह क्या करने वाला है? उसके पास जो है उसी से काम चलाना होगा। लेकिन यह कोई साधारण बीज नहीं है। देखो क्या हो गया है। माइक, क्या तुम ठीक हो? हम क्या कर सकते हैं उसकी मदद करने के लिए? छोटे तरबूज उसके मुंह से निकलते ही जा रहे हैं। किसने सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है? मैं तो नहीं। माइक, हमारे चालबाज, क्या ये सच में कोई मजाक था? तुमने हम सबको बुद्धू बना दिया। बहुत अच्छा, तुमने तो बहुत अच्छे ढंग से अपनी चाल चली। हम बहुत ही उत्सुक हैं। शार्लेट, क्या तुम्हें यही चाहिए था? अगर तुम्हें यही चाहिए था तो बधाई हो। ओह, माइक की बदकिस्मती। उसकी सैंडविच बहुत छोटी है। लेकिन इस 3 फुट लंबे सैंडविच को तो देखो, शायद उससे भी ज्यादा। What? Oh. माइक ईर्ष्या से जल रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि यह ना दिखे। लेकिन उसका आत्मबल उतना मजबूत नहीं है। वह तुरंत अपने दोस्त को सैंडविच की चुनौती में बुलाता है और अब कोई पीछे नहीं हट रहा है। शांति बनाओ, युद्ध नहीं दोस्तों। स्थिति बदतर होती जा रही है। अब इस ब्रेड संहार को देखो। असल में यही शार्लेट कर रही है और उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं तब तक वो इसे बिखरे हुए सैंडविच का आनंद ले रही है। शांत हो जाओ तुम दोनों, यहाँ पर सबके लिए काफी है। और आखिरी दौर के लिए पिज्जा से बेहतर और क्या हो सकता है? शार्लेट का पिज्जा टेबल जितना बड़ा है और यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। शार्लेट अपनी किस्मत पर इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती है। माइक का हिस्सा भी बुरा नहीं है, लेकिन सूजी आखिरी और दुख की बात सबसे कम। वह मुश्किल से अपने टुकड़े को देख भी पा रही है। क्या वह सच में उधर है? ओह, उसने तो छींक दिया।
उसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। खैर, जब तुम कुछ खोते हो तब तुम कुछ सीखते हो। अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। माइक जल्दी से अपना टुकड़ा मुंह में डाल लेता है, इससे पहले कि वो अभी उड़ न जाए। अच्छी तरकीब है। शार्लेट को भी यही करना चाहिए था अपने बड़े हिस्से के साथ, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। किसी ने इसे चोरी कर लिया है। वो अपने दोस्त के साथ ऐसे कैसे कर सकती थी? पर जब खाने की बात होती है तब कोई नियम नहीं होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक बटन को दबाएं और अपने आइडियाज कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे पास ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। जल्दी फिर मिलेंगे।